खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी तो असरात तो होंगे। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक सियासी जमात के मंशूर में अक़लियती शामिल नहीं तो अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी जाएगी। प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मुअत्तल खवातीन अरकान असम्बली के वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये केस ही नहीं कि किसी दबाव के तहत उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। अपील में ये मौक़िफ़ नहीं लिया गया कि इंतखाब ना लड़ने का दबाव था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, अवाम के हकूक़ को कभी अहमियत नहीं दी गई। दरख्वास्त गुजारों ने बताया, अहम दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। मखदूम अली खान ने कहा, दरख्वास्तें क्यों ज़ेरे इल्तवा हैं, इसका जवाब अदालत दे, वकील तो नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद नहीं सुनी, सिर्फ इस केस की हद तक महदूद रहूंगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आप एक आईनी इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसका काम इंतखाबात कराना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया ने देखी, क्या इलेक्शन कमीशन ने देखा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने की वजह देखें? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हुई, जजेस मेरे मुंह से क्यों अल्फाज निकलवाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यह अनफेयर कमेंट है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा, आप आगे बढ़ें। जस्टिस याहिया आफरीदी ने पूछा, क्या पीटीआई के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी में पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में टिकट पीटीआई नजरियाती के थे या तहरीक इंसाफ के। वकील सिकंदर बशीर ने कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने पीटीआई नजरियाती का निशान मांगा। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, वजह इलेक्शन कमीशन का फैसला था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कैसे तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट जमा कराएंगे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, फैसला मेरा नहीं था, तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आपका जवाब देने का तरीकाकार नामुनासिब है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, जिस दिन कागजात नामजदगी जमा कराने थे उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पीटीआई उम्मीदवारों के पास और क्या ऑप्शन था? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, चीफ जस्टिस भी फरमा चुके हैं, जो केस यहाँ नहीं उस पर नहीं जाऊंगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कभी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपनी लिस्ट दी? वकील सिकंदर बशीर ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों की अक़लियती और खवातीन की अलग अलग 13 लिस्टें बनती हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी नहीं दी। हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा, बल्ला नहीं मिलता तो शटल कॉक का निशान दिया जाए। हामिद रजा ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद से हूँ और ब्रैकेट में इत्तेहादी तहरीक इंसाफ का नाम लिखा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट में इंतखाबात में इत्तेहाद के कवानीन हैं? वकील सिकंदर बशीर ने जवाब दिया, इलेक्शन एक्ट के तहत मुख्तलिफ सियासी जमातें इत्तेहाद कर सकती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को पार्टी सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन होगा वो आज़ाद उम्मीदवार ही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया, पीटीआई उम्मीदवार नजरियाती का सर्टिफिकेट वापस लेकर पीटीआई का सर्टिफिकेट जमा कराते तो क्या होता? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, कानून के मुताबिक इंतखाबी निशान का होना भी तकाजा है। जावेद सुमरो, हम न्यूज़, इस्लामाबाद।